हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, इसमें आपको मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, ठीक है, सभी जो है देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो है 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता, भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया खाली स्थान पर लागू नहीं होती है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा 2, प्रधानमंत्री। तो देखिए, महाभियोग शब्द का अर्थ उस स्थिति में किसी व्यक्ति को उन सभी शक्ति एवं जिम्मेदारियों का प्रयोग करने से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है जो स्थिति की मांग करती है। भारत में महाभियोग का उपयोग 2 संदर्भों में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग। भारतीय संविधान का महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है क्या मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 42 का होगा 3, यानी ब्रोंकियोल। तो देखिए, ब्रोंकियोल जो फेफड़ों में एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो बड़ी ब्रोंची से निकलती हैं, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती हैं, बड़े और एकल श्वास नली से मुंह से जोड़ती हैं। फिर है ब्रोंकियोल जो है एल्वियोली नामक छोटी थैली में हवा पहुंचाता है, जहां ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो 43 का होगा तीसरा ऑप्शन, आश्रय पट्टी। तो वृक्षों की कतार लगाकर मरुस्थल में भूमि के क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है, इन्हें शेल्टर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन आश्रय पेटियों ने रेत के टीलों को स्थिर करने एवं पश्चिमी भारत में रेगिस्तान को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अल्फा के रूप में जो है संबोधित किया जाता है। 44 का होगा फर्स्ट, सेटिवा। ठीक है, तो अल्फा जिसे जो है ल्यूसर्न भी कहा जाता है, फलियां परिवार या फेबेसी समूह के एक 12 मासी फूल वाला पौधा है। ठीक, अल्फा देखिए यहाँ पे जो है अल्फा ने एक गहरी जड़ और पौधे की शाखा के तने एक लकड़ी के आधार से जुड़े होते हैं जो सीधे या जमीन के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता, सर विलियम्स जोन्स ने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 45 का होगा 5। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स की संस्था ने साहित्य एवं वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए, 46 जो है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर जो प्रस्तुत किया गया है। 46 का होगा तीसरा ऑप्शन, 101। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार 2014 में जो है संविधान 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, इसे 2016 में मंजूरी मिली एवं राज्य द्वारा इसे संविधान जो है 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में फिर से नामित कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर विजय केलकर समिति सिफारिश पर अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। 47 का होगा तीसरा ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद वर्ष 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने एवं 1946 तक इस पद पर बने रहे। वह भारत में
पहले शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट 48 है, उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या है जिसमें अजैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है। 48 का दूसरा नीला। तो नीले कूड़ेदान प्लास्टिक के रेप्रो एवं गैर जो है बायोडिग्रेडेबल कचरे को निपटान के लिए होता है। ठीक है, हरे रंग के कूड़ेदान गीले व बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए होता है। ठीक है, पीले कूड़ेदान कागज़ एवं कांच की ठीक है बोतलों के लिए होते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बीज का कौन सा भाग अंकुरन पर जड़ बनाता है। तो 49 का होगा दूसरा ऑप्शन यानी मूलिका। तो प्राथमिक जड़ या मूलांकुर बीज के अंकुरित होने पर प्रकट होने वाला पहला अंग है। यह मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ता है, अंकुर के पकड़ को बनाए रखता है। फिर जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री में मूलांकुर एक जड़ बन जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो 50 का फर्स्ट इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी जो है मध्य भारत में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। इंद्रावती का उद्गम पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों पर उड़ीसा के जो है कालाहांडी जिले में जो है धुआंमूल रामपुर पठार में 915 मीटर ऊंचाई पर होता है। ठीक, यह जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले एवं मध्य प्रदेश के जो बस्तर जिले में होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51 है कि गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया है। 51 का होगा 4। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रॉलेट एक्ट 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध में था। ठीक है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। नेक्स्ट फिर है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत पहला आनुवंशिकी बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए 52 का जो होगा ये हो जाएगा आपको 52 का हो जाएगा 5, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी ठीक है लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण सुविधाओं के केंद्र में किया गया था। यह भारत का प्रथम आनुवंशिकी संस्थान बैंक है जहां आनुवंशिकी पदार्थ को भावी पीढ़ी के लिए संग्रहित किया जाएगा, जो लुप्तप्राय एवं अंतरिक्ष जानवरों के संरक्षण के लिए भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 53 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 53 का होगा 4। तो देखिए भारत जो है हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों का घर है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है। ठीक है, इसे संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN लाल सूची में निकटवर्ती संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब 54 का होगा फर्स्ट अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर जो वास्तविक एवं आभासी सीधा व उल्टा छोटा समान आकार एवं आवर्धित प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। तो ए ऑप्शन ठीक है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वास्तविक वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, यदि आप फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। नेक्स्ट फिर है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। 55 का होगा फर्स्ट महात्मा गांधी। NIC नेशनल इंडियन कांग्रेस गठित होने वाली पहली भारतीय कांग्रेस थी। इसकी स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने हेतु
की थी। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए 56 है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो 56 का क्या होगा, फर्स्ट, यानी यूरेनियम और ठीक है, प्लूटोनियम। तो परमाणु हथियारों में सबसे सामान्य समस्थानिक प्लूटोनियम 239 एवं यूरेनियम 235 है। ठीक, उसके बाद है कि प्लूटोनियम 238 का उपयोग कुछ हृदय संबंधित पेसमेकरों के लिए बैक्टीरिया को शक्ति देने के लिए किया जाता है। साथ ही नासा के अंतरिक्ष मिशनों को शक्ति प्रदान करने हेतु एक लंबे समय तक चलने वाला जो ऊष्मा स्रोत प्रदान करता है। नेक्स्ट 57 देखिए, 57 जो है रासायनिक पदार्थों से बने नायलॉन एवं पॉलिएस्टर जैसे रेशों को कहा जाता है। 57 का 3 सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर एक साथ जुड़ने वाली छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। नायलॉन, टेरिलीन एवं रेयॉन विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 58 है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। 58 का होगा तीसरा, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस शब्द जो है काय हॉर्न वर्ड्स एवं जो है लीवर वर्ड्स के लिए एक सामूहिक शब्द है। फिर है ब्रायोफाइटस को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रहते हैं लेकिन इन्हें अलैंगिक प्रजनन हेतु जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 की यदि बात करें, 59 है कि कौन सा विकल्प जो है विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 59 का होगा 3, यानी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है तो पूरी पृथ्वी समान दिन वो रातों का अनुभव करती हैं। इसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, 60 है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन। तो अल्ट्रासाउंड को जो है दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कहता है कि अल्ट्रासाउंड को धातु के एक सिरे से गुजारा जाता है एवं इसके दूसरे सिरे पर एक डिटेक्टर लगाया जाता है। जब धातु सही होती है तो अल्ट्रासोनिक तरंगें अपेक्षा के अनुरूप चलती हैं, इसलिए यह दूसरे छोर पर पाई जाती हैं। एक दोष वाली धातु के लिए तरंगें वापस परावर्तित होती हैं, इसलिए दूसरे छोर तक नहीं पहुंचती है। 61 नंबर देखिए, 61 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। 61 का फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक निर्देशक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक नृशंस हत्या है। तो देखिए 62 का होगा तीसरा ऑप्शन, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट 1919 ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर दी और 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू का मत था कि रॉलेट एक्ट एक जो है प्रीवेंटिव मर्डर है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से खाली स्थान की रहने वाली है। तो देखिए कमला हैरिस जो है पहली महिला और श्वेत व्यक्ति हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली जो है भारतीय अमेरिकी बनकर जो है इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए तिरुवरूर।
तो देखिए वह तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के जो है थूल चंद्रपुरम गांव से है। नेक्स्ट 64 देखिए, फिर 64 है निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भारत में नहीं है। तो 64 का हो जाएगा आपको, 64 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी वेलेसिया। तो पश्चिम में बोर्नियो और पूर्व में पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित वेलेसिया क्षेत्र विश्व की जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, भारत में 4 जो है जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और जो है सुंदरलैंड, ठीक है, समूह शामिल हैं। नेक्स्ट 65 है कि अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है निम्नलिखित में से किस एक राज्य से गुजरती हैं। तो 65 का देखिए, 65 का होगा 5। तो देखिए सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा भी राजस्थान से होकर गुजरती हैं। 27 डिग्री अक्षांश सिक्किम के गंगटोक और राजस्थान के अलवर से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट 66 कहता भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है। 66 का 3 होता है, 6 माह 6 सप्ताह। तो जब संसद का कोई एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 जारी कर सकता है। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह की अवधि की होती है। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी है। 67 का देखिए, 67 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की 6ठी राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। वह आज़ादी से पहले के भारत में कैबिनेट पद धारण करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट कहता आंवला निम्नलिखित में से किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी जो है जिसे एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन है। आंवला भारतीय आंवला और इसके प्रसंस्कृत उत्पाद विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट 69 देखिए, कहता है कि निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है चंद्रमा की पहली या तीसरी तिमाही के ठीक बाद के ज्वार को जब उच्च और निम्न ज्वार के बीच कम से कम अंतर होता है तो इसे जो है नीप ज्वार कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा और पृथ्वी से जो समकोण पर होते हैं, परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार बहुत अधिक नहीं होते और निम्न ज्वार बहुत कम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस आर्य समाज की स्थापना की थी। 70 का होगा तीसरा 1875। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में। उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो और वेद सभी ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया और 3 पुस्तकें लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूटा हुआ है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 से, तो यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है 31। यहाँ पे देखिए 12 प्लस इतना, ठीक है, माइनस इतना गुणित 4 का मान क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 प्लस, ठीक है, बड़ी कोस्ट छोटी कोस्ट यहाँ होगा 25 गुने 5, ठीक है, माइनस 14 इंटू 8, अब माइनस का क्या होगा तो 36, माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस, ये हो जाएगा 12 प्लस 125 माइनस 12 प्लस 125 माइनस 112,
ठीक है। प्लस में क्या होगा, तो ये हो जाए माइनस में जो हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, माइनस में 36 यानी होगा 12। ठीक है, 12 माइनस का 36। ठीक है, ये हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस, देखिए 12 माइनस 36 प्लस ये घटा लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 36 यानी कितना -11, -11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है 32। देखिए रीजनिंग है, यहाँ पे जो है 3 से 3 गया है, यानी 3 को 3 लिखा गया, तो 3 गुने 2 माइनस 3 करेंगे क्या होगा 3, 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 गुने 2 प्लस 3 कीजिएगा तो 3 दूनी 6 3 9, 9 आ गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुने 2 माइनस का 3 तो कितना होगा 15 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे करेंगे तो 15 गुने 2 प्लस 3 कितना होगा 33 होगा। आगे 33 गुने 2 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा 63, कितना होगा 63 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामू 25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना रुपये चुकाता है, ऐसी 3 किस्तों को चुकाने के बाद उस पर कितना बकाया होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो हो जाएगा इतना रुपये उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 3200 रुपये चुकाता है। ठीक है, 3200 रुपये चुकाता है। तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट बराबर क्या होता है 64,000। ठीक है, इंटू 64,000 इंटू 1 प्लस 25/100। ठीक है, 25/100 हो जाएगा। ठीक, 25/100 चूँकि कहता वर्ष के अंत में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 25 चौका कितना होगा 100, तो 64,000 इंटू 4 1 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा निकल के आपको, ये हो जाएगा 80,000 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो 80,000 माइनस 3200। ठीक है, प्रिंसिपल जो हो जाएगा 80,000 माइनस, चूँकि वर्ष के अंत में इतना रुपये चुकाता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल होने वाला है आपको, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76,800। 76,800 प्रिंसिपल निकल गया। ठीक, 76,800। तो फिर अमाउंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 76,800। ठीक है, इंटू 1 प्लस 25/100। ठीक है, 25/100 यानी 76,800 इंटू 5/4, 5/4 यानी ये निकल जाएगा 96,000, 96,000 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये होगा 96,000 माइनस 3200, 96,000 माइनस 3200 यानी ये हो जाएगा आपको 96,000 माइनस 3200 यानी ये होगा 92,800, 92,800, 92,800। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर अमाउंट निकाल लेंगे 92,800 पर, चूँकि 3 किस्त में दिया गया है तो फिर हो जाएगा 92,800 इंटू 1 प्लस 25/100। ठीक है, ये कट के 25 चौका 100, 92,800 गुने 5/4, 5/4 यानी ये हो जाएगा कितना 11 यानी 116 पे 3 जीरो, 116 पे 3 जीरो। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा इतना माइनस 3200। ठीक है, 3200 यानी ये हो जाएगा ये हो जाएगा 112800, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 112800। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 112800 जो है क्या होगा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा 112800, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आयत, फिर कहता है आयत की गणनाओं को करने वाली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको किया गया है 7 × 3। ठीक है, 7 × 3 + 1, 7 × 3 + 1 बाई 7 - 3। ठीक है, 7 × 3 + 1 बटा में 7 - 3, तो 7 या 21 आए कितना होगा 22, 7 में से 3 कितना होगा 4, ये कट के कितना हो गया 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 बटा क्या होगा 2 होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि आप देखें इसको भी कैसे क्या गया 6 × 2 + 1 बाई 6 - 2, तो क्या होगा 13 बटा में 4, 13 बटा में 4। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे
तो ये हो जाएगा ए गुने बी प्लस 1/a-b, यानी ए बी प्लस 1/a-b। ठीक है, ए बी प्लस 1/a-b जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो इसका जो हो जाएगा ए बी प्लस 1/a-b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो 35 है कि यदि एक निश्चित राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच इतना अंतर है, तो राशि तो क्या होता है, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के लिए सूत्र होता है PR²/100²। ठीक है, ये दे दिया गया है 25। तो P इंटू R का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बट्टा में 100 गुने 100। ठीक है, बराबर 25। तो 25 से 25 कट जाएगा तो बराबर कितना होगा, प्रिंसिपल बराबर 1, यानी 00 फिर 00। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखिए। 36 है, इतना का मान क्या होने वाला है। ठीक है, 36 नंबर में तो यहाँ पे यदि हम P माइनस Q प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस P को यदि ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि 0 हो जाएगा तब तो क्या होता है 3 इंटू P माइनस Q इंटू Q माइनस R इंटू R माइनस P। ठीक है, इंटू R माइनस P बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है A प्लस B प्लस C बराबर 0 है। ठीक, A प्लस B प्लस C बराबर 0 है। तो AQ BQ CQ बराबर क्या होता है, तो AQ BQ CQ यानी P माइनस Q, तो AQ, ठीक है, BQ AQ फिर BQ CQ। ठीक है, AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर होता है 3ABC। Q माइनस R के Q प्लस R माइनस P के Q बराबर होगा 3ABC। ठीक, 3ABC। तो यहाँ पे हो जाएगा 3ABC। तो अभिष्ट व्यंजक निकल जाएगा आपको। इसके जगह लेंगे क्या लेंगे, इसके जगह 3ABC लेंगे, यानी 3 इंटू P माइनस Q इंटू Q माइनस R इंटू R माइनस P, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 9 इंटू P माइनस Q Q माइनस R और R माइनस P ये कट जाएगा, नीचे में 1/3 आ जाएगा, 1/3। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां ऑप्शन। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो याद रखना A जोड़ B जोड़ C बराबर क्या होता है 0। तो AQ BQ CQ बराबर क्या होता है 3ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37। कहता कि यहाँ पे 3 मोटरसाइकिल की चालों का अनुपात दे दिया गया, तो समान दूरी तय करने में समय का अनुपात, तो चाल का रेशियो है। तो चाल का जो रेशियो है ये है 3, 4, 5। तो समय का रेशियो क्या होगा, जो है ये हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो समय का जो है क्या हो जाएगा, चाल का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम का जो निकल जाएगा, ये यदि इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा 20, इसको छोड़िएगा तो 15। ठीक है, और इसको छोड़ेंगे तो 12। ठीक है, 20, 15, 12, 20, 15, 12, 20, 15, 12, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को काट दिया गया है। काटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना कटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्ताकार शीट का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, πr², पाई और r² यानी 20 का स्क्वायर, यानी 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो पाई इंटू होगा 6 का स्क्वायर प्लस का जो है फिर होगा 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 108 पाई। ठीक है, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इतना। ठीक है, तो हमको निकालना है जो बिना कटे भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बिना कटे तो काटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना कटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बिना कटे भाग का क्षेत्रफल होगा 400 पाई माइनस 108 पाई, अब बट्टा में होगा 108 पाई, यानी ये हो जाएगा 292 बट्टा में 108। ठीक है, 292 बट्टा में 108 यानी 73 बट्टा में 27, 73 बट्टा में 27।
यानी 73/27 कहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 और 27 यानी 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेला कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए ए और बी अकेला काम को कर जो है 8 दिनों में, तो ए और बी करता है 8 दिनों में, ठीक है। ए और बी मिलकर 8 दिनों में, ए और बी अकेला कार्य को 20 दिनों में। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 में कि ए और बी ए बी सी तीनों बोल रहा है कि ए बी सी तीनों जो है मिलकर 8 दिन में करता है, और ए करता है आपको, ए और बी अकेला 20 दिनों में। ए और बी यानी ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा? 40 होगा। 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सी द्वारा अकेले जो है कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो सी द्वारा तो होगा, कुल कार्य है 40 बट्टा में, यदि 8 में से यदि आप दोनों यानी ए और बी का जो है निकाल देंगे एफिशिएंसी, तो सी का निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 - 4 कितना हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा आपको 8 में यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 - 4 कितना होगा? नीचे 1 हो जाएगा, तो 40/1 यानी 40 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 40 दिन, यानी तीसरा ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि दो संख्याओं का लौसो और मौसो, ठीक है, इतना है जब हम पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं, जबकि पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त आते हैं। तो पहली संख्या क्या आएगा? 8 छक 48 यानी 480, कितना आ जाएगा? 480। तो देखिए, तो लौसो गुने मौसो बट्टा कितना? 480। पहली संख्या बराबर आ जाएगा, बट्टा में भाग देंगे तो दूसरी संख्या 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 24 दूनी 48, 2 पंचे 10 यानी 20 पंचे 100। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? यानी 100 कहे तो पाँचवा ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? 5। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा यदि अन्य प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।